मायका। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। बेटे मयंक की बातें अभी तक कानों में गूंज रही थीं। कितनी आसानी से उसने कह दिया था, माँ, मैंने सारे कागजात तैयार करा लिए हैं, बस कल कोर्ट में जाकर आपको साइन करना है। फिर मैं भी देखता हूँ मामा जी कैसे मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। आखिर बेटा बेटी दोनों का हक बराबर होता है। और मामा जी तो फिर वैसे भी आपके सौतेले भाई हैं। मयंक के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मैं अवाक सी बस उसे देखती रह गई। तब से मन आहत था। रात का खाना भी मैं नहीं खा सकी थी। बिस्तर पर पड़ते ही मन मायके की गलियों में दौड़ गया था। अपनी माँ की तो मुझे शक्ल भी याद नहीं थी, पर घर में जो माँ थी उसने कभी सौतेली होने का एहसास नहीं होने दिया था। वो अपने दोनों सगे बेटों से भी ज़्यादा प्यार मुझे देती थी। मेरे दोनों छोटे भाई और पापा मुझे माँ की लाडो कहकर चिढ़ाते। मेरी शादी में माँ बाप ने हैसियत से ज़्यादा दहेज देकर बड़े घराने में शादी की थी। पति हेमंत भी डॉक्टर थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर मायके की स्थिति पापा के गुजरने के बाद बहुत ही बदल गई थी। दोनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, पर दोनों की ही माली हालत ठीक नहीं थी। माँ पर भी वे कम ही ध्यान देते थे। मुझसे भी उनका संपर्क नाम मात्र का रह गया था। ऐसे में मयंक की जायदाद में हिस्सा मांगने की जिद मेरे मायके वालों पर बहुत भारी पड़ रही थी। मेरे दोनों भाई मयंक से मिन्नतें करके हार चुके थे, पर मयंक पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। इकलौते बेटे का विरोध करने में मैं भी असमर्थ थी, पर मेरे मायके का सौदा हो रहा था और मैं चुपचाप कैसे देखती। 55 साल पुरानी आंखों से मैं अपने मायके को बिखरते कैसे देख पाती। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया था कि आगे क्या करना है। सुबह के 10 बजे मैं जब मयंक के साथ कोर्ट पहुंची, मेरे भाई और माँ वहां मौजूद थे। उनकी नज़रें झुकी हुई थी और फिर सारे लोगों के बीच ही मैंने मायके की संपत्ति लेने से इनकार कर दिया था। मेरे दोनों भाई आकर मुझसे लिपट गए थे। मयंक गुस्से से लाल हो रहा था, पर मेरे मन को ये सुकून मिल गया था, क्योंकि भले ही कानून ने बेटे बेटी को बराबर का हक दिया है, पर किसी के मायके को उजाड़ने का हक तो दुनिया के किसी कोर्ट में नहीं है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।